सो व्हाट्स अप पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं नेल्सन मंडेला, जो कि काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट, हार्ड और बोरिंग चैप्टर लगता है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समरी वाइज विथ सम फ्यू फ्लो चार्ट्स की मदद से हम ये आज नेल्सन मंडेला का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके तो बेसिकली ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला का, ये चैप्टर इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। मतलब ये चैप्टर इन्होंने ही लिखा है, इसका कोई अलग से ऑथर नहीं है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो थे, इन्होंने क्या करा था, अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था। कहाँ पर चल रहा था? अफ्रीका में। अपार्थाइड सिस्टम अफ्रीका में चल रहा था। वाइट्स और ब्लैक के बीच जो है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव हो रहा था। जो वाइट्स थे उनके पास वोटिंग राइट्स दिया जा रहा था उनको, कि भाई वाइट्स जो है वोट कर सकते हैं, खा सकते हैं रेस्टोरेंट में ईटिंग। ब्लैक जो थे वो हर रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है सब वाइट्स को दी जाती थी, ब्लैक्स को नहीं दी जाती थी। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और वर्क प्लेस में भी हो रहा था। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जी कौन थे? इन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई। ये चाहते थे कि वाइट और ब्लैक को इक्वली तो इसलिए नेल्सन मंडेला ने इसके प्रति अपनी आवाज उठाई और उनको 27 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 1994 जब ये जेल से निकल गए उसके बाद की बात है। 1994 में इन्होंने एएनसी ज्वाइन करा। एएनसी मतलब अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। इन्होंने एएनसी ज्वाइन करा, ठीक है, जिसमें ये 400 सीट्स थी, तो ये 252 सीट्स से जीते थे। ठीक है, पार्टी किसकी थी? ये नेल्सन मंडेला की थी। उसके बाद इनको ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, 10 मई 1994 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट। इस दिन इन्होंने, नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी, शपथ ली थी। जैसे कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनता है तो वो ओथ लेता है, तो इस दिन नेल्सन मंडेला जी ने भी ओथ ली थी। ठीक है, इस दिन था क्या बेसिकली? इस दिन अफ्रीका में इनॉग्रेशन था फ्रीडम का, कि भाई अब अफ्रीका आज़ाद है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब आपस में इक्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस इनॉग्रेशन में कौन कौन आया था? इस इनॉग्रेशन में 14 कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब लोग आए थे। ठीक है, और मोर देन 1 लाख, यहाँ पे क्या आएगा? मोर देन 1 लाख। कौन कौन थे मोर देन 1 लाख? ब्लैक पीपल, वाइट पीपल और कलर्ड पीपल। अब ये कलर्ड पीपल कौन से होते हैं? जैसे जो फेयर स्किन का होता है, डस्की स्किन का होता है, उनको कलर्ड बोला गया है। यहाँ रेनबो कलर वाला कलर्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पर आए हुए थे अफ्रीका इनॉग्रेशन में? ये आए हुए थे यूनियन बिल्डिंग इन प्रेशोरिया। कहाँ पे थी यूनियन बिल्डिंग? इन प्रेशोरिया। ये जो था बिल्डिंग, ये ऊपर से ओपन था, इसलिए इसको ओपन एयर बिल्डिंग भी कहा गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कहाँ पर हो रहा था इनॉग्रेशन? ओपन एयर बिल्डिंग में। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला की जो डॉटर है उनका नाम है ज़ेनानी। अब मिस्टर डी क्लर्क थे, वो कौन थे? ये सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर आए हुए थे और इन्होंने ओथ ली थी सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की। और ये थाबो म्बेकी कौन है? ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने। कौन बने? फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने ये ओथ ली थी जिसमें ये नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी, जिसमें इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने? कि अब हम सारे इक्वल रहेंगे, ह्यूमैनिटी मेंटेन करके रखेंगे, ब्लैक वाइट के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, इक्वालिटी मेंटेन करेंगे, लिबर्टी के साथ रहेंगे। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति प्यार रखेंगे। ठीक है, कुछ
टाइम बाद जब सबने ऊपर देखा नेल्सन मंडेला की ओथ के बाद, तब वो क्या देखते हैं कि ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स, ये सब अपने प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला के पास पुलिस वाले, मेडल्स वाले सारे ऑफिसर्स आते हैं और वो ओथ लेते हैं कि वो इस न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हैं और वो नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट करते हैं। फ्लाइंग जेट्स को स्काई में छोड़ा जाता है जो कि अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स छोड़ते हैं। ठीक है, जिसमें ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड, गोल्ड ये कलर्स होते हैं। इस दिन यहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 नेशनल एंथम क्यों गाए जाते हैं? क्योंकि एक नेशनल एंथम वाइट्स के लिए गाया जाता है और एक नेशनल एंथम ब्लैक्स के लिए गाया जाता है। जो वाइट्स के लिए गाया जाता है उस नेशनल एंथम का नाम है नकोसी साइकिल, एंड जो ब्लैक्स के लिए गाया जाता है उस नेशनल एंथम का नाम है डाई स्टेम। ठीक है, तो अब ये अपार्थाइड सिस्टम जो है ये चला कैसे, जो नेल्सन मंडेला को आवाज़ उठानी पड़ी? ये 20th सेंचुरी फर्स्ट डिकेड में एंग्लो वॉर हुआ था। ठीक है, उस वॉर के बाद ये अपार्थाइड सिस्टम को लागू कर दिया गया और जब ये अपार्थाइड सिस्टम हटा, जो कि नेल्सन मंडेला ने हटाया, ये लास्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, जब अपार्थाइड सिस्टम को हटा दिया गया, किसी में भेदभाव नहीं करा गया, सबको इक्वल रखा गया, फ्रीडम दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई। नेल्सन मंडेला से पहले इन लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी। ओलिवर टेम्बोस, वाटर सिजलर्स, शीफ लुथलिस, ब्राम फिशर्स एंड यूसुफ ददौस, इन लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी। और जब नेल्सन मंडेला ने ये ANC ज्वाइन करा था ना, तो भाई तब भी इनको जेल हो गई थी, क्योंकि तो उन्होंने जब ANC ज्वाइन करी थी आवाज़ उठाने के लिए, तो सबको लगा कि भाई ये तो क्रिमिनल है, और तब भी इनको जेल में डाला गया था। तो ये थी एक बहुत ही छोटी सी और अच्छी सी नेल्सन मंडेला जी की स्टोरी। आई होप अब आप सबको समझ आ गई होगी नेल्सन मंडेला की स्टोरी। And if you have any doubts regarding this, you can comment me below. And if you want to suggest me something regarding my new upcoming videos, that also you can suggest me in the comment box. Thank you.